दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर्क भोगने वाले व्यक्ति को गरुड़ पुराण के अनुसार कौन कौन सी सजाओं का प्रावधान है। आज की रहस्यमयी और खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नर्क भोगने वाले व्यक्ति को नर्क में कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। आज की वीडियो में हम आपको काल्पनिक पात्रों के माध्यम से बताने वाले हैं कि नर्क भोगने वाले व्यक्ति को गरुड़ पुराण के अनुसार कौन कौन सी सजाएं देने का प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं नर्क का सफर। रात का तीसरा पहर था। गांव के किनारे बने पुराने शिवालय के पास से एक रहस्यमयी आवाज आई। गांव के बुजुर्ग इसे यमदूतों की भाषा कहते थे। उस रात एक व्यक्ति शिवालय के भीतर प्रवेश करता है, जिसे हमेशा से रहस्यों और अदृश्य दुनिया की खोज में रुचि थी। शिवालय के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक प्राचीन पुस्तक उसके सामने हवा में तैर रही थी। यह गरुड़ पुराण था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा। उसे एक गहरे भयंकर अंधकार में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात चित्रगुप्त से हुई। चित्रगुप्त ने उसे आत्माओं के न्याय और दंड के रहस्यमय संसार का अनुभव कराया। उसने देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के पापों के लिए आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार दंडित किया जाता है। वहां उसने देखा कि कैसे दंड के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। एक आत्मा रौरव नर्क में करार रही थी। यह आत्मा एक हत्यारे की थी। रौरव नर्क में पापी आत्माओं को भयंकर जानवरों द्वारा काटा और नोचा जाता है। इस नर्क में आत्माओं को अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है और वे दिन रात चीखते चिल्लाते रहते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उसने देखा कि कैसे महारौरव नर्क में झूठ बोलने वालों और धोखेबाजों को सांप और बिच्छुओं द्वारा बार बार काटा जा रहा था। महारौरव नर्क में झूठ बोलने वालों और धोखेबाजों को अंधकार में रखा जाता है, जहां उन्हें भयंकर जीवों द्वारा काटा और डसाया जाता है। उनकी आंखों में डर और दर्द की छाया रहती है। तीसरे दृश्य में वह देखता है कि तमिस्र नर्क में चोरों की आत्माएं अंधकार में करार रही थीं। उन्हें भूख और प्यास से तड़पाया जा रहा था और उनके शरीर पर अत्यधिक चोटें दी जा रही थीं। तमिस्र नर्क में आत्माओं को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां वे भूख और प्यास से तड़पती हैं और उन्हें लगातार पीटा जाता है। चौथे दृश्य में उसने कुंभीपाक दंड को देखा। कुंभीपाक नर्क में अन्याय और अत्याचार करने वालों को उबलते तेल में डाला जा रहा था। उनकी चीखों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। कुंभीपाक नर्क में पापी आत्माओं को उबलते हुए तेल में डुबोया जाता है, जिससे उनकी त्वचा और मांस जल जाते हैं और वे असहनीय पीड़ा झेलते हैं। पांचवें दृश्य में उसने वेतरणी दंड पा रहे पापियों को देखा। नदी में विवाहेतर संबंध बनाने वाली आत्माओं को रक्त और अन्य अशुद्ध पदार्थों से भरी नदी पार करनी पड़ती थी। वे हर कदम पर दर्द और पीड़ा से गुजर रहे थे। वेतरणी नदी में आत्माओं को खून, मांस और अन्य अपवित्र पदार्थों से भरी नदी में तैरना पड़ता है, जहां उन्हें भयंकर जल जीवों द्वारा काटा और नोचा जाता है। छठवें दृश्य में उसने महापत नर्क देखा। महापत नर्क में वे आत्माएं थीं जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु या वेदों का अपमान किया था। उन्हें अग्नि में जलाया जा रहा था और उनकी पीड़ा असहनीय थी। महापथ नर्क में आत्माओं को जलती हुई अग्नि में डाल दिया जाता है, जहां उनकी त्वचा और मांस जलते हैं और वे दर्द से चीखते चिल्लाते हैं। सातवें दृश्य में वह असीपत्र वन नर्क को देखता है। असीपत्र वन नर्क में बुजुर्गों और माता पिता का अपमान करने वाले कांटों से भरे जंगल में पड़े थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और वे दर्द से चिल्ला रहे थे। असीपत्र वन नर्क में आत्माओं को कांटेदार जंगल में फेंक दिया जाता है, जहां उनके शरीर पर कांटे चुभते हैं और वे असहनीय दर्द से गुजरते हैं। आठवां दृश्य बहुत ही भयंकर था। इस दंड का नाम था सूकरमुख। सूकरमुख नर्क में अन्न और जल का दुरुपयोग करने वाले सूअर के मुख से खाना खा रहे थे। उनकी घृणा और वेदना स्पष्ट थी।
शुकरमुख नरक में आत्माओं को गंदा और अपवित्र भोजन खिलाया जाता है, जिसे वे घृणा और पीड़ा से खाते हैं। इन दृश्यों को देखने के बाद वह व्यक्ति भय और शंका से भर गया। वह समझ गया कि जीवन में सद्कर्म और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन को सद्कर्म से भरपूर करेगा और कभी पाप की राह पर नहीं चलेगा। जैसे ही वह विचारों में खोया, उसने पाया कि वह फिर से शिवालय में लौट आया है। गरुड़ पुराण अपनी जगह पर रखा था और उसके मन में उन रहस्यमय दृश्यों की छाप हमेशा के लिए अंकित हो गई। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।